हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल रेस्टोरेंट वर्जन 2.2। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो पार्ट 6 मैंने अपलोड किया था, उसमें एक मॉडल बनाया था डेटा हैंडल करने के लिए, उसको बाद में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमने डैशबोर्ड की डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, जैसा कि आप देख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में देखा था रन एंड वॉच। ठीक है, सेम उसी तरीके से सातवां पॉइंट है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट मेथड लिखेंगे, वो भी अपनी सर्विस फाइल में। उसके बाद डैशबोर्ड में हम कंसोल करके डेटा ऑल गेट करेंगे, उसके बाद रन करेंगे एंड वॉच करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो जान लेते हैं गेट पोस्ट पुट करने के लिए आपको जो मेथड लिखा जाता है वो सर्विस फाइल में लिखी जाती है, जो कि इंजेक्टेबल टाइप की होती है। किसी भी कंपोनेंट पे आप इंजेक्ट करके उसका सारा उस मेथड से सारा डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा एपीआई सर्विस फाइल है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं HTTP। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टर पे लिखना पड़ेगा सिंटैक्स, उसके बाद इंपोर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक इशू है, जब भी आप HTTP नॉर्मली ऐसे लिख के आप कॉल कराते हैं तो आपका HTTP वर्क नहीं करेगा। चलो मैं पहला मेथड लिख के दिखाता हूँ गेट ऑल डेटा के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गेट रेस्टोरेंट। गेट रेस्टोरेंट नाम का एक मेथड बनाता हूँ, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि डेटा हम रिटर्न कराएंगे। दिस डॉट, आप देखो इसे सजेशन में _HTTP आना चाहिए पर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं समझ पा रहा कि किस टाइप की HTTP प्रॉपर्टी है, पब्लिक है, प्राइवेट है या कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो वो नहीं समझ पाया। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो पब्लिक करते ही एरर दूर हो गया। उसके बाद सारे सजेशन आ जाएंगे, गेट पोस्ट डिलीट जो भी लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट करने वाला हूँ और गेट करके जो भी डेटा होगा उसको मैं एनी टाइप में रखूँगा। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट लिखा। डबल कोट में मैं API URL फायर करूँगा, वो API URL जहाँ पे डेटा है। तो हमारा localhost:3000/post नाम का एक URL है जिसके अंदर 2 डेटा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पास कर देता हूँ ये लिंक। तो एक तरीके से ये API लिंक हो गई, इसको मैं फायर कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ पाइप मेथड, जो कि हमारा मैप के साथ वर्क करता है। मैप में हम डेटा को यहीं पर मैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैप के अंदर हमारा क्या डेटा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा। तो मैं रिस्पॉन्स कीवर्ड लेता हूँ जो कि एनी टाइप का होगा। उसके बाद कॉल बैक के थ्रू हम रिटर्न में रिस्पॉन्स करा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉल बैक दिया और यहाँ पे एक बार और कीवर्ड देता हूँ रिटर्न ट्रू। जब भी आप डेटा मैपिंग करेंगे, ये ऑब्जर्वेबल का पार्ट होता है, तो डेटा आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, रिटर्न नहीं कराओगे तो एरर आएगा। उसके बाद देखो क्विक फिक्स पे यहाँ पे आ रहा है कि ये RxJS का मतलब फाइल है, इसको अगर एक्सेस करना हो तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मैप को इंपोर्ट कर लिया, तो ऊपर टॉप पे इंपोर्ट हो गया। अब हमारा एरर दूर हो गया। बिल्कुल सेम एज इट इज, एकदम सिंपल तरीके से हम पोस्ट डेटा भी करते हैं। पोस्ट डेटा में बस फ़र्क ये है कि जब भी कोई डेटा पोस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। पहला तो API URL और दूसरा वो डेटा जो आप भेजना चाहते हो API को। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ पोस्ट रेस्टोरेंट नाम का मेथड, और इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं पास करता। जैसे मैंने गेट किया उसी तरीके से लिख रहा हूँ रिटर्न दिस डॉट। अब देखो सजेशन में HTTP आ गया ऑटोमेटिकली, डॉट पोस्ट। पोस्ट में भी हम एनी टाइप का ही डेटा पोस्ट करने वाले हैं और एनी टाइप का ही रिस्पांस भी लेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट लिखेंगे, और मैं यहाँ API URL फायर कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ एरर आ रहा है। अगर आप एरर को सजेशन में बॉक्स में पढ़ो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है URL स्ट्रिंग, उसके बाद बॉडी आपको भेजना पड़ेगा। बॉडी आप चाहे एनी टाइप का रख सकते हो या तो ऑप्शन में ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस के साथ एक आर्गुमेंट दूंगा डेटा, जो कि एनी टाइप का होगा, और यहाँ सेपरेट कॉमा के साथ यूज़ करूँगा डेटा। पहला API URL, दूसरा आर्गुमेंट हो गया डेटा, और उसके बाद सेम एज यूजुअल पाइप यूज़ करेंगे। पाइप के थ्रू डेटा को हम मैप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स और कॉल बैक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया और रिटर्न में रिस्पॉन्स को ले लिया। एकदम सिंपल तरीके से समझो। तो हर प्रोजेक्ट में मैं कुछ अलग वीडियो में कुछ अलग चीज़ बताता हूँ, जैसे कि कभी कभी मैं ऑब्जर्वेबल के थ्रू बताता हूँ, कभी पाइप के थ्रू, कभी मैपिंग के थ्रू। तो आपके ऊपर है, मेरे प्रोजेक्ट वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे अपलोड, जो भी चाहो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ देने वाला हूँ अपडेट रेस्टोरेंट। देखो यहाँ पे एक कमाल का ट्विस्ट है। पहले गेट किया, कोई आर्गुमेंट नहीं था, पोस्ट किया, सिंगल आर्गुमेंट चाहिए, पर यहाँ जब पोस्ट करूँगा तो इसके साथ पुट मेथड यूज़ हो रहा है। देखो मैंने यहाँ लिखा पुट, उसके बाद एनी। अब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आपको API URL के साथ 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। पहले देखो API URL, फिर बॉडी एनी, और फिर लास्ट में आपको पास करना है कोई स्पेसिफिक वैल्यू जिसके थ्रू आप बफर करना चाहते हो डेटा को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले
आता हूँ अपने मेथड के अंदर। पहला आर्गुमेंट हमारा डेटा होगा जो कि एनी टाइप का होगा। दूसरा डेटा होगा हमारा आईडी जो कि नंबर टाइप का होगा, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम किसी डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, कोई एक आईडी होगी यूनिक, उस आईडी के का डेटा में अपडेट करना होगा। तो उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको पोस्ट के बाद / लगाना पड़ेगा। उसके बाद डबल कोट के बाद आपको आईडी कॉन्कनेट करनी पड़ेगी। कॉन्कनेट करने के लिए आप प्लस सिंबल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कॉमा और यहाँ पे डेटा दोगे, और उसके बाद सेम एज़ यूजुअल पाइप मेथड जैसे ही लिख रहे हैं इसके पहले, वो पाइप मेथड हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, और हम मैपिंग कर लेते हैं अपने रिस्पांस को, और कॉल बैक के थ्रू रिटर्न करा लेते हैं अपने रिस्पांस को। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा फंडा है, और सिंपल तरीके से आप इस तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद देखो, हमारा गेट हो गया, पोस्ट हो गया, अपडेट हो गया। डिलीट बहुत सिंपल है। डिलीट के लिए ओनली सिंगल आर्गुमेंट चाहिए, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक आईडी को डिलीट करते हो तो उसका सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कमेंट पास करता हूँ डिलीट डेटा, और इसके लिए हम एक सिंगल आर्गुमेंट लेंगे, ओनली आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिलीट का मेथड लिखने वाला हूँ, डिलीट रेस्टोरेंट। एक सेकेंड, रेस्टोरेंट का आर कैपिटल कर देता हूँ, डिलीट रेस्टोरेंट पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर इसको पहले मैं रिटर्न करा के दिखाता हूँ, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट मेथड। ठीक है, और डिलीट के साथ भी हम एनी टाइप का ही डेटा रिटर्न कराएंगे, और उसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस में हम सेम एज दिस API URL पास कर देंगे। अब मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पर API URL के साथ हमें आईडी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ भी / ऐड करेंगे, आईडी को कॉन्कनेट करेंगे। अब देखो, आईडी मैंने लिख दिया पर इसको आईडी मिल नहीं रहा, तो आईडी आप मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ID : नंबर, मतलब बताना पड़ेगा आईडी हमारा नंबर टाइप है। ये कोडिंग स्टैंडर्ड है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, डॉट पाइप एंड पाइप के अंदर आपको मिलेगा मैपिंग, और मैपिंग में क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स को मैप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से, जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतनी ज़्यादा सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने एक सर्विस के फाइल में कैसे गेट, पोस्ट, पुट और अपडेट, डिलीट ये सब कैसे यूज़ होता है उसको मैंने बताया एकदम सिंपल तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इसको और अच्छे से जितना हो सका उतना ज़्यादा मिनिमल कर दूंगा मैं। ठीक है, ये सारे मेथड मैंने लिख दिए हैं। आप सिंपल सा वीडियो पॉज करके रोक के अपने कंप्यूटर में टाइप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर प्रोग्रामर। ठीक है, अब आते हैं अपने टेक्स्ट फाइल में, हमारा अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पहले बता दूं कि इसमें कुछ HTML का एरर आएगा, क्योंकि मैंने HTML डिज़ाइन तो कर दिया था पर कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो डिफ़ाइन नहीं किए हैं, तो उसका एरर कंसोल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं डैशबोर्ड के TS पार्ट में, और सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी सर्विस फाइल को इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था ना कि कोई भी सर्विस में लिखा जाता है गेट, पोस्ट, पुट, तो यहाँ पे मैं इंजेक्ट किया सर्विस फाइल को। ठीक है, मैंने इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे गेट ऑल रेस्टोरेंट का एक मेथड लिखने वाला हूँ। उसके लिए मैं सर्विस का मेथड कॉल करूँगा। देखना, मैंने यहाँ लिखा गेट ऑल रेस्टोरेंट, रेस्टो लिख देता हूँ। ठीक है, गेट ऑल रेस्टो लिख दिया। ओके, अब इसके बाद पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज दिस डॉट API, अपने आप API सजेशन में आ गया। देखो, इसके अंदर सारे मेथड आ गए, डिलीट, गेट, पोस्ट, अपडेट। तो आपको क्या करना है, मुझे गेट करना है, तो मैंने गेट मेथड यूज किया, पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद यहाँ डॉट सिंबल के साथ हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे डेटा। ठीक है, डेटा सब्सक्राइब करने के लिए, जब डेटा सब्सक्राइब करोगे तो रिस्पॉन्स में तो आपको लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो मैं RES पे एनी टाइप का डेटा मुझे मिलेगा, ले लिया, कॉल बैक लगाया। अब इस रिस्पॉन्स का डेटा कहीं ना कोई वेरिएबल पे तो मैं स्टोर करूँगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ ऑल रेस्टोरेंट डेटा नाम से, ऑल रेस्टोरेंट डेटा : एनी। ये एनी टाइप का डेटा, एनी टाइप का वेरिएबल बना लिया। अब इस एनी टाइप के डेटा में मैं पूरा रिस्पॉन्स पटक दूंगा लाके। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा दिस डॉट ऑल रिस्पॉन्स डेटा इज इक्वल टू RES। ठीक है, अब इसके बाद मैं कंसोल करा लेता हूँ, जैसा कि मैंने टेक्स्ट फाइल में लिखा था कि आपको कंसोल करा के दिखाऊंगा। अगले पार्ट में मैं इसे रेंडर करा के दिखाऊंगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या रेंडर कराऊंगा, दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे ऑल रेस्टोरेंट को यहाँ पे रेंडर कराना है, कंसोल कराना है, देखना है कि क्या डेटा आ रहा है कि नहीं, API वगैरह जो लिखा हो, सर्विस लिखा, यहाँ पे मेथड लिखा, क्या वर्क कर रहा है। तो आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, उप्स, कोई एरर आ रहा है। अच्छा, कुछ एरर तो इसमें ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं, कुछ एरर ऐसे हैं जो मैंने फाइल सेव ही नहीं किया है,
तो दोनों चीज़ देखो, यहाँ बता रहा है गेट रेस्टोरेंट डज नॉट एग्जिस्ट टाइप, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे नेमिंग कन्वीनियंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ एक चीज़ चेंजेस करना चाहूँगा। अपने एपीआई में आता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मेथड सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा इसमें, बस मैं सिंपल सा नेमिंग कन्वीनियंस चेंज करके, देखो फाइल मेरी सेव नहीं है तो इन सारी फाइलों को पहले सेव करूँगा, सेव करने के बाद तब आउटपुट देखूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पर गेट ऑल रेस्टोरेंट, ठीक है, 1 सेकेंड, ये भी ओके है, ये भी ओके है और रेस्टोरेंट वेरिएबल भी डन है, ठीक है। बस यहाँ पे इस मेथड को ng ऑन इंट पे कॉल कर लेना है बस मुझे। तो पहले इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दिस डॉट पेस्ट कर दिया। और अब क्या हुआ, ये लाइफ साइकिल हुक में कॉल करूँगा तभी तो कंसोल पे देखेगा, ठीक है। और उसके बाद एपीआई पे आता हूँ, इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नेमिंग कन्वीनियंस गेट ऑल रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, तो इसको नेमिंग कन्वीनियंस सही रखूँगा, गेट ऑल डेटा। और इस मेथड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट करते यही मेथड को पेस्ट कर देता हूँ। तो 1 सेकेंड, आता हूँ अपने टीएस पे, हाँ ठीक है, टीएस पे आया और यहाँ देखिए एरर आने लगा ना, क्योंकि वहाँ नेम चेंज हो गया। क्विक फिक्स पे आता हूँ, स्पेलिंग चेंज करने को आएगा, कर दिया और इसको भी मैं फ़ाइल को सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब आउटपुट देखने की बारी है, एक बार चेक करते हैं क्या अभी भी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे एरर तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, एरर नहीं आ रहा है, एरर भाग गया। अब एक काम करते हैं, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी। क्रेडेंशियल हमारे db.json फाइल में होगी। अब यहाँ पे तो हमें db.json नहीं दिख रहा, तो हम एक काम करते हैं, अपने लोकल पे आते हैं। db.json कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और इस पर मैं पोस्ट नहीं, अपने लॉगिन साइन अप वाले पेज पे आता हूँ, ये रहा। मैं इस आशीष वाले को डेटा को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पासवर्ड आशीष है, ईमेल ashish@gmail.com है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया, पासवर्ड पे मैं डाल देता हूँ ASHISH। लॉगिन किया, लॉगिन करते ही ओके गुड है। कंसोल पे आता हूँ, हो सकता है कुछ एरर हो, परेशान मत होना, क्योंकि वो वेरिएबल्स के इशू हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एरर है, HTML का एरर है, वो बेसिक है। देखो यहाँ पे देखो, ये वो एरर है, इसको जाने दो, फॉर्म कंट्रोल का कुछ इशू है। यहाँ पे देखो 2 एरर दिख रहा है, दोनों एरो में डेटा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मेथड मैंने लिखा, जो मैंने कॉल किया सर्विस को, सब सही है। देखो 20 नंबर लाइन कंसोल कर रहा है, चेक करते हैं क्या 20 नंबर लाइन पे ही कंसोल किया हूँ। हाँ 20 नंबर लाइन पे ही कंसोल किया हूँ, कंसोल ऑल डेटा, ठीक है, देख सकते हो 20 नंबर। तो यहाँ पे डेटा हमारा कंप्लीट दिख रहा है, 2 एरे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे HTML के एरर्स दिख रहे हैं, तो इसको फिक्स करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बताएंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। चलो आपको एक एरर दूरी करके दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्म ग्रुप है, इस फॉर्म ग्रुप को ही पहले चेंज करते हैं। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैं सिंपल से उठाता हूँ और लेता हूँ माई ग्रुप कोलन फॉर्म ग्रुप, ठीक है, और इसको अनडिफाइंड टाइप का सेव कर देता हूँ। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अब माई ग्रुप नाम से मुझे फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं भी बनाना नहीं चाहता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ कि आप एरर दूर करना हो तो इस तरीके से आप दूर कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में ये एरर नहीं है, ठीक, HTML का एरर है, मैंने कुछ वेरिएबल वगैरह नहीं डिफाइन किए तो इसलिए एरर आया। तो ऑल सेट है, ठीक है, इस तरीके से कॉल होता है। आपको एक बार फिर से मैं आउटपुट दिखा दूँ, दोबारा जब रन कराया हूँ, सेव कराया हूँ, तो 1 सेकेंड, ये रहा हमारा 2 एरे, दोनों एरे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अब नए प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।